सियासी मामलात पर कुछ बात करना आपसे ज़रूरी है। 2-3 दिन से खबरें ये चल रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो शिकायत हैं पीपल्स पार्टी को, उसको लेकर जरदारी साहब की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, बताइएगा जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में पार्टी के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसका पहले इजहार मीडिया में भी खाल खाल हो रहा था। उसके ऊपर बड़ी कॉम्प्रहेंसिव डिबेट हुई और फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया गया कि वो तलखी की बजाय मामला फहमी यानी डायलॉग के जरिए उन तहफ़्फ़ुज़ात को कंसर्न क्वार्टर्स तक जिसके साथ हैं उनके साथ रखें, कहीं पॉलिटिकल, कहीं इलेक्शन कमीशन, कहीं गवर्नमेंट, तो उनके साथ रख के उसका हल निकालें। अब अभी तक पार्टी की उनकी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अभी तक पार्टी की मीटिंग नहीं हुई, चंद दिनों में होगी, जिसमें वो पार्टी को एतमाद मिलेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब के किस किस से डायलॉग हुए हैं, क्या आउटकम है, तो उसके बाद इस पे ज्यादा बेहतर बात हो पाएगी। ठीक, अच्छा कारी साहब, मौलाना साहब का बयान शायद नजर से गुजरा हो जिसमें वो दबे अल्फाज में नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं कि अगर वो आ भी जाएं तो क्या हो जाएगा, उनकी वापसी को मईशत जो है उससे अच्छा करने से ना जोड़ा जाए, इसहाक डार भी आए वो भी नहीं संभाल पाए। पीपल्स पार्टी पर तो वो कुछ अरसे से तनकीद कर रही हैं, लेकिन देखिए पीडीएम तो एक इत्तेहाद था, हुकूमत में आप लोग इकट्ठे थे। अब मौलाना साहब कुछ नाराज से लग रहे हैं, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला है और वो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों से गिला कर रहे हैं। देखिए, हमसे अगर गिला तो उनका जो भी है वो आप भी सुनते रहे, हम भी सुनते रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। इस वक्त चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में हर जमात ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है जी, और हर जमात अपना बयानिया लेके चलना चाहती है। हम तो 1.25 साल की उस हुकूमत से पहलू तय नहीं करते, हम तो कहते हैं कि हम उसका हिस्सा थे और उसके जो फैसले थे हम उनमें शामिल थे। हम मौलाना फजलुर रहमान साहब का हमसे जो गिला है तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत सारी बातें इस पे ऑलरेडी हो चुकी, बट उन्होंने इलेक्शन में जाना है और वो इलेक्शन का अपना एक बयानिया बनाएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करेंगे कि मसाइल जो है वो मेरी वजह से नहीं है और ये जमातें मसाइल का हल नहीं निकाल सकी। ये इलेक्शन में थोड़ा बहुत खींचातानी हो जाती है। ये बताइएगा कारी साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं जनवरी के आखिर में बर्फबारी वगैरह होती है तो इलेक्शन उससे मुतासिर हो सकते हैं। नून लीग भी खुलकर कोई वाज़ेह बात नहीं कर रही, जैसे एक पीपल्स पार्टी का स्टांस है कि तारीख दी जाए, हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। ये दो जमातें इतनी कंसर्न नहीं लग रहे इलेक्शन की शफाफियत को लेकर या इनेकात को लेकर। आपका स्टांस क्यों डिफरेंट पीपल्स पार्टी का आ रहा है? पीपल्स पार्टी तो जी देखिए बड़ा सिंपल है, हम तो आइन के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमारा मुतालबा तो था कि 90 डेज में इलेक्शन हो जाए जी। जब 90 डेज में इलेक्शन ना होने का एक जवाब आ गया, हमारा मुतालबा बिल्कुल जायज, कानूनी, सियासी तौर पे दुरुस्त, लेकिन उसके मुतबादिल भी एक बयानिया था। अगर इलेक्शन कमीशन उसके साथ खड़ा हुआ चले, हमारा मुतालबा था कि आप फौरी तौर पे शेड्यूल दे दें ताकि ये जो गैर यकीनी के बादल हैं ये छट जाए। अब गैर यकीनी के बादल हटाएं, इसका इलाज तो इलेक्शन कमीशन निकालेगा। ये बात आज भी हमने इलेक्शन कमीशन में कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से एक मीटिंग थी जिसमें सियासी जमातों को इनवाइट किया गया था, वहां पे भी ये बात हुई और हमारे मुतालबे पे तो उस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम जमातें मौजूद थी, उनको ये यकीन दिलाया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो हमने डेट दी है उसी में इलेक्शन होगा और जल्द शेड्यूल भी आ जाएगा। उसके पहले जो हल्का बंदियों के एतराज़ात हैं और अपीलें हैं वो चल रही हैं, कुछ टाइम लाइन्स हैं, लेकिन हम वो उनका ये था कि वो जल्द इंशाल्लाह शेड्यूल भी देंगे ताकि ये गैर यकीनी के बादल छट सके। मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह इलेक्शन जो है ये जनवरी के एंड में होगा।